बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वक़ारुर हसन, एडवोकेट, और आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड है क्या। सिविल प्रोसीजर कोड ऐसा कोड है, रूल्स पे ये कंटेन है, मुश्तमिल है कि आपने जब भी आपका जो राइट है वो इन्फ्रिंज होता है तो आपने रेमेडी अवेल करनी है, तो वो उसका क्या प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर हम इसमें प्रॉपरली डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जी हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या चीज़। जब भी आपको कोई सॉवरन स्टेट जो जहाँ पे आप रहते हैं, रेजिडेंसी आपकी होती है, वो स्टेट आपको कुछ प्रोवाइड करती है फंडामेंटल राइट्स। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। तो वो जब आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ब्रीच कोई करता है, तो जाहिर बात है जब वो ब्रीच होते हैं, इन्फ्रिंज होते हैं, वॉयलेट होते हैं, तो उसकी कोई ना कोई रेमेडी आपने अवेल करनी होती है। वो कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, वो सारा प्रोसीजर जो है इस कोड यानी कि इस सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि रूल्स में हमें मिलेगा। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई भी सिटीजन जो भी होता है वो कोई ना कोई राइट्स जो है वो अपने पास रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसके एवज में आप कंसिडरेशन के तौर पे कुछ अमाउंट जो है वो उसे देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपका राइट जो है वॉयलेट हुआ है। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। जहाँ पे आपका राइट वॉयलेट होगा, इन्फ्रिंज होगा, वहाँ पे आपको रेमेडी अवेल होगी। वो रेमेडी आपने कैसे लेनी है वो सारा हम देख। राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ, वॉयलेट हुआ, तो अब आपने क्या करना है, आपको रिलीफ की जरूरत है। आपने कहां से लेना है, ये आपको मिलेगा सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट कौन सी होती है, हैविंग सिविल ज्यूरिसडिक्शंस। ऐसी कोर्ट जो सिविल ज्यूरिसडिक्शन रखती हो वो सिविल कोर्ट्स कहलाती है। तो जब भी आपका राइट जो है वॉयलेट हुआ, इन्फ्रिंज हुआ, रिलीफ की रेमेडी के तौर पे आप सिविल कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो ये जो बंदा है जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, इसे कहते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ यानी कि मुदई। इसके बाद है जी, इसने एक प्लेंट फाइल किया। अब प्लेंट क्या होता है, प्लेंट यानी कि ऐसे ग्राउंड जिसके बेस पे आपने वो रेमेडी अवेल करनी है, और वो फैक्ट्स पे बेस ग्राउंड्स को क्या कहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। प्लेंट आपने फाइल करना है कहां पे, सिविल कोर्ट के अंदर। जब प्लेंट फाइल हो गई सिविल कोर्ट के अंदर, तो सिविल कोर्ट जो है दोनों आदमी या दोनों पार्टीज को बुलाएगी और इन दोनों का सुनेगी, एक दूसरे पे इल्जामात वगैरह जो इन्होंने लगाने हैं कि इस बंदे ने मेरे से ये अमाउंट ली थी और उसके बदले में मुझे प्रॉपर्टी जो है वो नहीं दी। तो ये सारी बात सुनने के बाद सिविल कोर्ट जो है वो डिग्री पास करती है। दोनों की बात सुनने के बाद सिविल कोर्ट ने डिग्री पास की। अब डिग्री जो है ये डिपेंड करती है जजमेंट पे।
जजमेंट वो होती है जो रिटन शेप में ग्राउंड्स देता है जज, सिविल जज, कि इस ग्राउंड की बेस पे मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ये बंदा जो है गिल्टी है या फिर ये बंदा जो है ये गिल्टी है। इन दोनों में से एक को रिलीफ मिलेगा। ये होती है जी जजमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ जिसकी फेवर में ये डिग्री गई है वो है जी डिग्री होल्डर। whose favor degree is passed, जिसकी फेवर में डिग्री जाती है उसे डिग्री होल्डर बोला जाता है, और ये जिसके अगेंस्ट डिग्री जाती है उसे जजमेंट डेप्टर बोला जाता है। अच्छा जी, अब ये देखिए आप सारा प्रोसीजर के सबसे पहले एक सिटीजन है, उसका जो राइट है वो ब्रीच हुआ, इन्फ्रिंज हुआ, वायलेट हुआ, तो उसे रिलीफ की जरूरत पड़ती है, तो वो सिविल कोर्ट के अंदर जाता है। सिविल कोर्ट के अंदर जाके सिविल कोर्ट दोनों को बुलाती है, वो एक दूसरे पे इल्जामात वगैरह लगाते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो कंक्लूसिव प्रोसेस जो है वो डिग्री कहलाती है। डिग्री बेस करती है जजमेंट पे, और जिसके अगेंस्ट डिग्री हो वो जजमेंट डेप्टर कहलाता है, और जिसकी फेवर में हो वो डिग्री होल्डर कहलाता है। और जो प्लेंट फाइल करता है वो प्लेंटिफ होता है, और जिसके अगेंस्ट जाती है वो डिफेंडेंट कहलाता है, यानी कि मुद्दा अलह। ये फिर रिटर्न रिप्लाई भी देता है, रिटर्न स्टेटमेंट। ये एक किस्म का रिप्लाई होता है जो इस पे इल्जामात लगाए जाते हैं, उसका रिप्लाई, इसे रिप्लाई भी बोलते हैं। तो कॉज ऑफ एक्शन ऐसे ग्राउंड्स जिसकी बेस पे उसका राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है उसे कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं। और ये सारी चीजें एक प्लेंट के अंदर, दावा इसको बोलते हैं, दावे के अंदर एक्सप्लेन की जाती है। जी, दो किस्म का लॉ होता है, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले। सब्सटेंटिव लॉ नंबर 1, नंबर 2 होता है प्रोसीजरल लॉ। ये आपके राइट के बारे में बताता है, ये राइट को एक्सप्लेन करता है। ये जब इन्फ्रिंज होता है तो प्रोसीजरल लॉ की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रोसीजर जो है ये सारा हमने पीछे डिस्कस कर लिया है सिविल प्रोसीजर कोड में। इसका एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन था। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जी। इंशाल्लाह इसके बाद हम सिविल कोड्स की ज्यूरिसडिक्शंस और कौन कौन से सूट्स हैं जो इसकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, कौन से बार्ड हैं, यानी कि कौन से ये सुन सकती है, कौन से नहीं सुन सकती, अपील, काइंड्स ऑफ अपील, इंशाल्लाह सारा जो टॉपिक है वो सारी डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।